तो चलिए करते हैं स्टार्ट परसेंटेज चैप्टर। और परसेंटेज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो इस बुक का कोई भी क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा तो पहले बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ठीक, उसके बाद उसका पहले कंसेप्ट क्लियर करूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी वो सवाल हम लोग को मिलेगा हम उसको स्पीड से करेंगे। तो पहले हम लोग बिल्कुल धीमे धीमे करेंगे ताकि हम लोग सब कंसेप्ट जान ले। उसके बाद जब भी वो क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा तो एज अ प्रैक्टिस के हिसाब से हम लोग उसको जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है तो उसका मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक, क्योंकि अगर आपको एक बार कंसेप्ट पता चल गया तो उस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप उसको कर लेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि 60% उसके व्यय में 75% की वृद्धि होती है तो कह रहा बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, तो देखिए भाई, ये सवाल जानते हो किसका है? ये सवाल है इनकम वाला। तो इनकम का एक फॉर्मूला होता है, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम को हिंदी में कहते हैं आय। ठीक, और एक्सपेंडिचर को कहते हैं खर्चा। क्या कहते हैं? खर्चा। कभी कभी इसको हिंदी में व्यय भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे व्यय बताया गया। और सेविंग को कहते हैं बचत। तो आपको बस इतना याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब आय बराबर क्या होती है? खर्चा प्लस बचत। खर्चा और बचत को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगी। अब बस इतनी चीज अगर आपको पता चल गई तो ये सवाल बहुत ही आसान हो गया। देखिए, अगर राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो यहाँ पे ध्यान देना, ये इसकी इनकम है और इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो क्या राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, तो अगर मैं उसकी व्यय को 100 मान लूँ तो उसका आय क्या हो जाएगा? 20 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा। तो खुद बताओ, अगर वो 120 रुपये कमाता है जिसमें से 100 रुपये खर्च करता है तो कितना बचाता होगा? 20 रुपये। यहाँ से क्या निकल आएगा? यहाँ पे सेविंग निकल आएगी 20। अब अगर यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% वृद्धि हो जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? अब देखो कह रहा है, अब क्या कह रहा है? कह रहा है यदि उसकी आय 60% बढ़ा दी जाए, मतलब इसको अगर मैं 60% से बढ़ा दूँ और व्यय को कितने से बढ़ा दूँ? 70% से, तो कह रहा है उसकी बचत में क्या कमी होगी कि वृद्धि होगी? देखो भाई, जैसे 120 रुपये उसकी इनकम थी, अगर मैं इसको 60 से बढ़ाना चाहता हूँ, 60% से बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है? किसी को भी कोई भी संख्या जैसे एक्स है, इस एक्स को मैं 60% बढ़ाना चाहता हूँ, तो 60% बढ़ाना चाहता हूँ तो 100 में जोड़ दो, तो 160/100 इतने से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मान लो कोई संख्या एक्स है, उसको मैं 60% कम ही करना चाहता हूँ, 60% कम करना चाहता हूँ, तो 100 में से 60 घटा दो, कितना बचेगा? 40, तो 40/100 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो मल्टीप्लाई कैसे करना है? सब लैंग्वेज का खेल है। अगर ये लैंग्वेज आपको पता चल जाएगी ना, तो अगर आपको किसी को 60% बढ़ाना है तो 100 में 60 जोड़ दो, 160, तो 160/100 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर किसी को 60% कम करना है तो 100 में से 60 घटा दो, 40/100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो 120 था, इसको मैं 60% बढ़ाना चाहता हूँ तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 160/100। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो गए, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 192 आ जाएगा। ठीक, 190। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर को 70% बढ़ा दे। भाई एक्सपेंडिचर कितना था? 100 रुपये, इसको 70 से बढ़ाना है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 170/, ये दो गए तो 170 आ जाएगा। तो अब इसकी इनकम की बात करूं तो अब इसकी इनकम कितनी है? 192, जिसमें से 170 रुपये तो वो खर्च कर देता है, तो कितना बचाता है? 22। कितना बचाता है? 22। तो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, ये आपको बताना है। भाई देखो, उसकी बचत पहले कितनी थी? 20 रुपये, अब कितनी हो गई? 22 रुपये। तो भाई 20 से 22 हो गई तो कितना बढ़ गया? 2, किस पे? 20 पे। हमेशा पहली वाली वैल्यू रखते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 आ जाएगा, इसको करोगे तो ये 10%। तो 10% से उसकी क्या हो जाएगी? उसकी बचत बढ़ जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखो मैं आप यहाँ पे एक चीज़ और बता चाहता हूँ कि देखो अब जैसे मैंने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, अब इस टाइप का सवाल कभी भी आएगा तो मैं उसको जल्दी जल्दी करूँगा।
अब इतना जैसे मैंने अभी जो टाइम लिया है वो इतना टाइम मैं नहीं लूंगा बाद में, ठीक है। तो जब भी कोई सवाल नया टाइप का आएगा तो मैं उसको धीमे धीमे बताऊंगा, ठीक है। अब आपको सीखना भी है, और लेकिन अगर वो दोबारा तिबारा कभी भी आ गया तो उसको जल्दी जल्दी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट नंबर इसको मैं 1 बता दे रहा हूँ, ठीक। 1 है ये कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है। ये कंसेप्ट नंबर कौन सा है? 1। अब जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना, अगर आप इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, क्या चाहिए इसकी पीडीएफ, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा नीचे, टेलीग्राम, तो टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक, डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप इसको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना, तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, हैंड रिटन पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, इसको मिटाऊंगा नहीं, या पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बहुत ही आसान सवाल है, ये ए है, ये बी है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और सी की आय ए और बी के योग से 65% कम है। तो कह रहा है सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। जब भी ऐसे सवाल आए तो ए लिखो, बी लिखो और सी लिख दो, क्योंकि 3 लोग की बात हो रही है, ए बी सी। अब देखो क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, और अधिक है मतलब, तो जिससे तुलना की जाती है ना, जिससे तुलना कहते हैं, तुलना किससे हो रही, बी की आय से, तो जिससे तुलना की जाती है वो वैल्यू नीचे वाली होती है, तो बी क्या हो गया 4, और उतना ज़्यादा कम करके ऊपर वाली वैल्यू आती है, समझ में। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय क्या हो गई 4, और 4 में यदि 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 की आ जाएगी। अब देखो क्या कह रहे हैं, सी की आय ए और बी के योग से 65% कम है। तो भाई देखो सी की आय जो है ना, सी की आय वो ए और बी के योग से, तो ए और बी का योग क्या आ जाएगा 9, इसके 65% कम है। 65% भाई, 9 को 65% कम करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 35/, ये चीज़ मैंने बताया। तो इसको 5 से काटोगे तो 7 बार, 5 से काटोगे तो 20, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 63/20, इसी आ गया। अब जो ये रेशियो आया है ना, ये रेशियो प्रॉपर रेशियो नहीं आया, तो इसको प्रॉपर रेशियो में बदल दो। प्रॉपर रेशियो में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो नीचे दिया है ना 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर रेशियो में बदल जाए। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 63। अब कह रहा सी की आय, अब कह रहा सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। भाई देखो सी की आय 63 है और ए की आय कितनी 100 है, तो कितना कम है, 37 कम। किससे, ए से, ए 100 इंटू 100, 100 कट जाएगा और क्या आ जाएगा 37%, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो यहाँ लिखो ए और यहाँ लिख दो बी। 50% अधिक, 50% अधिक का मतलब क्या होता है कि अगर 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, अधिक है तो देखो बी की आय से अधिक ना, तो बी को 2 मान लो, जो जिससे तुलना की जाती है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, और 1 ज़्यादा कर दोगे तो ए आ जाएगा। अब ये रेशियो होता है, अब ये रेशियो होता है, तो रेशियो जब भी ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, इसको अपने मन से एक ऐसी वैल्यू मान लेंगे, जैसे 3:2 है तो 300 200 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हो जाए और बी की आय में 90% की वृद्धि हो जाए, तो कह रहे हैं उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। भाई ए की आय को 40% बढ़ा दूँ, अगर मैं इसको 40% बढ़ा दूँ, 40% से बढ़ा दूँ, और इसको मुझे क्या करना है, बी को 90% से बढ़ाना। तो जब मैं 300 को 40% से बढ़ा दूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 140/100, ये दो दो जीरो गए, कितना बचेगा 420। अब ये हो जाएगा 420, और 200 को जब मैं 90% से बढ़ा दूंगा, 200 को 90% से बढ़ा दूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 190/100, ये दो दो जीरो गए, क्या हो जाएगा 380, ये हो जाएगा 380। तो कह रहा है उसकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताना, ध्यान देना, पहले उसकी आय कितनी आ रही थी, पहले उसकी आय आ रही थी 500, अब कितनी आ रही है, अब इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 800। भाई पहले उसकी इनकम आ रही थी 500, अब उसकी इनकम आ रही है 800, कितनी बढ़ गई, कहोगे 300 बढ़ गई, किस पे 500 पे। ये दो दो जीरो गए, इसको ये भाग दोगे तो 60% इसका राइट आंसर जाएगा। 60% मतलब ऑप्शन नंबर, समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले यहाँ पे मैं जान लेता हूँ कंसेप्ट। क्या जान लेता हूँ? कंसेप्ट। ये कंसेप्ट नंबर आपका सेकेंड है, कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड। ठीक, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखो कॉन्सेप्ट क्या है, एक होता है प्राइस। क्या होता है? प्राइस। तो प्राइस में यदि तुम किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? सेल का, तो क्या मिल जाएगा? रेवेन्यू। ठीक, तो रेवेन्यू का फॉर्मूला होता क्या है? प्राइस में यदि सेल का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? रेवेन्यू। तो प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं? कीमत। कीमत में यदि तुम सेल मतलब बिक्री, बिक्री का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? रेवेन्यू मतलब राजस्व। राजस्व, समझ में? तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो ये सवाल आपका समझ में बहुत ही आसानी से सवाल हो जाएगा। ठीक, ये कौन सा टाइप है? ये टाइप नंबर सेकेंड है। जितने टाइप हो मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा, आप उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि जब भी नया टाइप आएगा हम उसको अच्छी तरह से करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग इतना टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं। चलो, जब किसी वस्तु की मूल में 20% की कमी हुई, मूल मूल मतलब प्राइस, तो प्राइस में जब 20% की कमी हुई तो 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। मतलब उसका प्राइस जो था वो पहले पहले 5 था, फिर एक की कमी हो गई तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो उसका सेल, सेल मतलब कह रहा है सेल में X% की वृद्धि होगी। X% की वृद्धि हो गई तो कह रहा है राजस्व में 60% वृद्धि होगी, तो राजस्व नीचे आता है। तो राजस्व में 60% वृद्धि हो गई, 60% का मतलब होता है 3/5 वृद्धि हो गई। मतलब उसका राजस्व पहले 5 था, अब कितना हो गया? 3 बढ़ गया ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये लैंग्वेज देखिए, कह रहा है उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई, तो ये X% ही तो निकालना है हमको। तो X% की वृद्धि हो गई, तो जब भी ऐसा आए तो उसका एक मान लिया करो X से क्या हो गया? Y हो गया। अब मैंने बताया था कि अगर तुम इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू आ जाएगा। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करके कर दूं तो क्या आ जाएगा? रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो मुझे क्या करना है? 5x इसका मल्टीप्लाई करना है, अपॉन इसका मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 4y, और इनका जो रेशियो होगा वही 5/8 होगा, वही 5/8 होगा। ये 5 से 5 गया, 4 से ये गया 2 बार, तो क्या आ गया? x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 1/2 हो गई, मतलब एक्स से वाई हो रहा था ना, बिक्री क्या हो रही थी? एक्स से वाई हो रही थी, मतलब 1 से क्या हो गई? तो भाई बिक्री 1 से 2 हो गई, मतलब कितनी बढ़ गई? एक। किस पे? एक पे, इंटू। जब इसको सॉल्व करोगे तो 100% इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा सुधा अपनी आय का 15%, बिल्कुल सेम सवाल है। देखिए ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे सवाल है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे सवाल है ये। ठीक, मैंने बताया था जब भी दोबारा सवाल आएगा तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, तो 15% का मतलब होता है 3/20 बचाती है। तो, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर वो 20 रुपये कमा रही है, अगर 20 रुपये उसकी इनकम है, तो कितना बचा रही है? सेविंग कितना कर रही है? 3 रुपये। तो कितना खर्च कर रही होगी? 70, है ना? तो अब मैंने बताया था एक चीज़ वहाँ पे, जब मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था वहाँ मैंने बताया था कि ये क्या होता है? रेशियो होता है। इसको मैं क्या मान सकता हूँ? इसको मैं 200 मान सकता हूँ, इसको मैं क्या मान सकता है? 170, इसको मैं क्या मान सकता हूँ? 30, क्योंकि ये रेशियो होता है। रेशियो आप कुछ भी मान सकते हैं। अब कह रहे हैं यदि उसकी व्यय 20% बढ़ जाए, यदि उसकी व्यय कितना बढ़ जाए? 20% बढ़ जाए, तो भाई व्यय पहले, अब व्यय कितना है? 170 है, उसको 20% बढ़ा दोगे तो 120/100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 जीरो गए, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 204। और कह रहा है यदि उसकी बचत 60% बढ़ जाए, भाई बचत कितनी है? 30, 30 को 60% बढ़ा दोगे तो 160/100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 जीरो गए, क्या आएगा? 48। तो अब उसकी एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा 204 है, सेविंग 48 है, तो इनकम कितनी हो जाएगी? 200। तो कह रहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भाई उसकी आय पहले कितनी थी? 200, अब कितनी हो गई? 252। कितना बढ़ गया? तो 52 बढ़ गया, 52 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? किस पे बढ़ा? 200 इंटू, ये 2 2 जीरो गए, ये इसको काट दोगे क्या आ जाएगा? 26%। 26% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। समझ में आया? तो बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा सवाल है। ठीक, कह रहा दो वस्तुओं की कीमत 4:5 में, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु।
तो इनकी कीमत का अनुपात है 4:5, है ना। कह रहा पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, तो कह रहा है नई कीमत हो जाती है 10:7। तो कह रहा है x का मान। ध्यान देना, पहली कीमत थी कितनी 4 को मुझे क्या करना है x% वृद्धि कर देना है। मैंने बताया था किसी भी चीज़ को अगर तुम बढ़ा रहे हो, जैसे इस किसी को x% बढ़ाना है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे 100 + x/100, इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मुझे 4 को x% बढ़ाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 + x/100, ठीक। और कह रहा है यदि 5 को 30 दूसरे की कीमत में 30% कमी कर दूं, 30% कमी मतलब किससे मल्टीप्लाई करूंगा 70/, तो रेशियो क्या हो जाता है 10 से 7 हो जाता है। आप सॉल्व कर लो, बस काटना ही पीटना तो है, अब क्या करना है। तो ये 100 से 100 गया, 7 से काटोगे तो ये 10 बढ़कर चला जाएगा, ये हो जाएगा 400 + 4x, और ये हो जाएगा 500। तो 500 में 400 घटाऊंगा तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 8। ये भी कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पे सवाल है। कौन सा सवाल है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट के साथ, ठीक। करा सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, वही वाला सवाल। तो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, होता है कि नहीं। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, 75% का मतलब क्या होता है 75% का मतलब होता है 3/4। अगर वो 4 रुपए कमा रही है, उसकी इनकम कितनी है 4 रुपए, तो कितना खर्च कर रही है 3 रुपए खर्च कर रही है, तो कितना बचा रही होगी। अब मैंने बताया था ये रेशियो में होता है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मैं 400 मान सकता हूँ, इसको मैं 300, और इसको मैं 100 मान सकता हूँ। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, भाई उसकी आय 400 है, 400 को यदि 20% बढ़ जाए तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 120/, ये हो जाएगा 480। अब उसकी आय कितनी है 400, और कह रहा है बचत 1% कम हो जाए, बचत कितनी है 100, तो 100 को 1% कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 99/100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये कितना हो जाएगा 99। तो भाई देखो अब उसकी इनकम 480 है, जिसमें से 99 रुपये वो बचाता है, तो कितना खर्च करता होगा 381। तो कह रहा है उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, देख लो भाई। पहले वो कितना बचा रहा था 300, मतलब क्या पहले वो कितना खर्च कर रहा था 300, अब कितना कर रहा है 381, कितना बढ़ गया 81 बढ़ गया, किस पे 300 इंटू। तो 2 2 जीरो गए, इसको जब सॉल्व करोगे तो 27 बार काट देगा, तो 27 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा ए की आय 20 से 40% अधिक है, यहाँ लिखो ए की आय, ये ए है और ये क्या है बी। ए की आय 20 से 40% अधिक है, अगर मैं बी को 100 मान लूँ तो उससे 40% अधिक मतलब 140। कह रहा यदि ए 25% बढ़ जाए, ए की आय कितनी बढ़ जाए 25%, 25% से यदि ए की आय बढ़ जाए और बी की आय 40% से बढ़ जाए, 40% से बढ़ जाए भाई, 40% से बढ़ जाए, तो कह रहा है ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ध्यान देना, अगर मैं 140 को 25% बढ़ाना चाहता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँगा 125/100। 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, ये इसको काट देगा 35 बार, 35 का मल्टीप्लाई करोगे तो 175। और यदि 100 को 40% से बढ़ा दूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 140/100, तो 100 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 140। तो पहले उसकी इनकम कितनी थी, पहले उसकी इनकम थी 240, अब कितनी आ रही है 315। पहले इनकम थी 240, अब कितनी आ रही 315। तो भाई देखो पहले इनकम थी 240, अब कितनी आ रही 315, तो कितने से बढ़ गई 75, किस पे 240 इंटू, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो भाई देखो जब 0 से 0 गया, 3 से काटोगे 25 बार, 3 से काटोगे तो 8 बार, 2 से, और यहाँ पे आ जाएगा 250/8, 250/8 जब भाग दोगे तो 8 में भाग देना है 250 का, कितनी बार चला जाएगा 3 बार, 24 आ जाएगा, 1 0 एक बार हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 बढ़ जाएगा, तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 31.25%, ये इसका राइट आंसर। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा। तो ये समझ लो कॉन्सेप्ट नंबर आपका 3 है यहाँ, कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा है ये, ठीक, समझ लेना ये कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा यहाँ से बन जाएगा, ठीक। कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ध्यान देना जब भी ऐसे सवाल है ना तो आप मान लो 100, चीनी का मूल्य क्या था 100 यूनिट। अब कह रहे इसको 20% बढ़ा दो, तो जब इसको 20% बढ़ाओगे तो भाई 100 को 20% बढ़ाना चाहते हो, 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, समझ में आया? अगर वो व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% वृद्धि करे, खर्च में कितना वृद्धि करे 8%, ये खर्च है 8% तो कितना हो जाएगा 100। तो कह रहा है उस खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ध्यान देना। इनकम उसने कितनी की 20% बढ़ा रही तो 120 हो गए, खपत 8% की वृद्धि करी तो 108 हो गई। तो ये जो आता है ना ये जो रेशियो आता है 120 से 8, 120 से 8, ये जो रेशियो आता है ये खपत का रेशियो आता है, किसका आता है खपत। तो खपत अब इसकी 120 थी, कितनी हो गई 108 हो गई, तो कितनी कमी 12, इस पे 120, ये इसको काट देगा 10 बार और ये इसको काट देगा 10 बार, तो 10% इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। समझ में आया मैंने क्या बताया? मैंने बताया ये सब करने के बाद जो ये आता है ना रेशियो, ये खपत का रेशियो किसका आता है खपत, मतलब खपत 120 से 108 हो गई, खपत भी 120 से 108 हो गई तो कितनी कमी 12 की, किस पे 120 पे। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 जैसा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट नंबर 3 जैसा है, ठीक। करा चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है, तो भाई देखो 100 मान लो, 100 चीनी के मूल्य 100 था तो 22% की वृद्धि हो गई, तो 22% से बढ़ा दो क्या हो जाएगा 122, ठीक। और कह रहा है खर्च में यदि 12% वृद्धि कर दें, खर्च में यदि 12% की वृद्धि कर दें 112, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ध्यान देना। तो ये जो रेशियो आता है वो खपत का आता है, तो कितनी कमी करोगे 10 की, इस पे 122, ठीक। तो खुद देखो अब इसको सॉल्व करना क्या आसान काम है, लेकिन मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई अगर ये 10 है, अगर ये 122 ना होता क्या होता है 120 होता, ये 0 0 गया, 1/12 बनता है कि नहीं बनता, और 1/12 क्या होता है 8.33, 8.33 होता है, मतलब जो वैल्यू होगी ना वो 8.33 के पास होगी, तो 8.33 के कौन सबसे पास है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसके पास 8.2, ये इसके पास, समझ में आया। और देखिए सब ऑप्शन बहुत दूर है, ये तो बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, 8.33 के पास कौन सा है ऑप्शन नंबर सी है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो हमने कितना कम किया, 122 की जगह 120 लिखा, केवल 2 का कमी किया, तो उसकी वजह से बहुत कम अंतर, जो डिफरेंस आएगा आंसर में बहुत ही कम आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया आंसर अप्रोक्सीमेशन का यूज किया, अप्रोक्सीमेशन, ठीक। तो कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट आंसर निकालने से आपको काम नहीं करना है, आपको अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकालना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में, अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकालिए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा किसी संख्या में 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आता है, संख्या बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना तो आप देखो ये 85% है ना, तो 85% है, तो देखो 75 जोड़ा जाता है, तो भाई देखो कोई भी वैल्यू होती है वो 100% में अपनी पूरी वैल्यू होती है 100%, और ये कितनी दी है सिर्फ 85% थी, ठीक। तो आप बस खुद बताइए 85% में क्या जोड़ दें कि 100% बन जाए, तो आप कहोगे 15% जोड़ दो, तो ये परसेंट पे हमने 15 जोड़ा, लेकिन सवाल में कितना दिया 75, तो 15% की वैल्यू कितनी है 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और 100% पे कोई भी वैल्यू होती है तो संख्या 100% होती है, तो 100 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बिल्कुल सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है यदि किसी संख्या के 50% को 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त हुई, संख्या बताइए। तो भाई देखो 75 है, 50% है, तो 50 में क्या 100 बनाना क्या जोड़ दे 50%, 50% जोड़ा हमने, जबकि सवाल में जोड़ा कितना 75,
तो 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 150। तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100% पे हमेशा पूरी वैल्यू होती है, तो ऑप्शन नंबर। चलिए देखते हैं 14 देखते हैं। तो 14 का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। 14 का कॉन्सेप्ट, यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है 4, है ना, 4th स्टार्ट हो रहा है। देखो भैया, कोई भी एरिया होता है ना, एरिया जैसे रेक्टेंगल का एरिया, एरिया किस पे डिपेंड करता है? लेंथ इंटू ब्रेथ पे डिपेंड करता है। ऐसे अगर कभी देख लीजिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू। मतलब देखो, 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया, एरिया निकालने के लिए हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 बार, और वॉल्यूम निकालने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई किया। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ध्यान देना। अगर यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए, 40%, यदि किसी आयत की लंबाई, तो लंबाई 40% बढ़ा दी, 40% का मतलब होता है, 40% का मतलब होता है 2/5, और बढ़ा दो, मतलब उसकी लंबाई अगर पहले 5 थी, तो अब 2 बढ़ा दो कि क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और कह रहा है चौड़ाई 20% कम कर दें, चौड़ाई मतलब 20, तो 20% कम कर दें, 20% का मतलब होता है 1/5 कम कर दें। तो मतलब पहले उसकी चौड़ाई 5 थी, अब कितनी हो गई? 1 कम 4 हो गई। तो तुम जानते हो अगर लंबाई में चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एरिया। यहाँ भी हमें करना पड़ेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 28। तो भाई देखो, एरिया 25 से 28 हो गया, कितनी की वृद्धि? 3, किस पे? 25। इसको काटोगे क्या आ जाएगा? 4, और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12%, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। समझ आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक, करें यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो कह रहा है उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। देखो, परसेंट में अगर मैं अंतर देखूं तो कितने का आ रहा है? 18%। 18% की वैल्यू ये अंतर आ रही है, जो कि कितना दिया है? 190। अब यहाँ पे अंतर कितना निकालना है? कहोगे 36%। खुद बताओ, 18 का क्या है? ये डबल है, अगर ये डबल है तो ये भी क्या होगा? डबल होगा, और इसको डबल कर दोगे क्या आएगा? 396, और यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। समझ में आया? तो कोई सवाल बहुत इजी भी होते हैं, कोई सवाल बहुत आसान भी होते हैं, बहुत कठिन भी होते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट वाला सवाल है। ठीक है, तो करते हैं। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए और अब भी पहले जितनी बचत करनी हो, तो कह रहा है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक, तो देखते हैं भाई। तो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, होता है कि नहीं? और कह रहा है वो 15% बचाता है। 15% का मतलब होता है कि 3/20। अगर उसकी इनकम, अगर वो 20 रुपये कमाता है, तो उसमें अगर उसकी इनकम 20 रुपये है, तो कितना बचा रहा है? 3 रुपये बचा रहा है। तो 20 रुपये में 3 रुपये बचा रहा है, तो कितना खर्च कर रहा है? 70 रुपये। ये मैंने बताया था, ये रेशियो होता है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ? इसको मैं 200 मान सकता हूँ, इसको मैं क्या मान सकता हूँ? 170, और इसको मैं क्या मान सकता हूँ? 30। कह रहा है यदि उसकी आय 20% की वृद्धि कर दी है, उसकी आय में 20% वृद्धि कर दिया, तो आय में 20% की वृद्धि कर दो, मतलब 200 में 20% की वृद्धि करोगे तो 120/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 240। और अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो, पहले जितनी ही, मतलब सी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज मनी, मतलब अभी भी वो 30 रुपये ही बचत कर रही है। तो कितना खर्च कर रही होगी भाई? 240 रुपये कमा रही है, 30 खर्च कर रही, 30 बचत कर रही है, तो कितना खर्च कर रही होगी? 210। तो कह रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। भाई पहले कितना खर्च कर रहा था? 170 रुपये, अब कितना कर रहा है? 210 रुपये। कितना बढ़ा दिया? 40, किस पे? 170। इसको सॉल्व कर लो, ये 0 0 गया, ये आ जाएगा 400/17, और 17 में भाग देना है, मतलब 400 में भाग देना 17 का, तो 17 दूनी 34, यहाँ 6 बचा, और 0, और 17 तियाँ 51, यहाँ 9 बचा, और यहाँ पॉइंट लगा दो जी, और 17×5 = 85। तो 23.5 समथिंग इसका राइट आंसर जाएगा, 23.5 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर ए की आय बी की आय से 60% कम है, यहाँ लिखो ए की आय बी की आय से 60% कम है, ये इनकम है, ठीक, 60% कम है, तो 60% का मतलब क्या होता है 3/5, कम है, मतलब अगर बी 5 है तो ए क्या है 3, ये रेशियो, और ए का व्यय एक्सपेंडिचर, ए का व्यय बी के व्यय से 60% बराबर है, मतलब ए का व्यय जो है वो बी के व्यय के 60% बराबर, तो 60% में बताया था 3/5, तो अगर बी 5 है, बी 5 खर्च करता है तो कम है ना, कम है तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ गलती कर दी, देखो लैंग्वेज का बड़ा ध्यान देना, आप फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा ए की आय बी की आय से 60% कम है, 60% कम है, अगर बी 5 रुपये कमाता है तो ए 3 रुपये कम कमाता है, मतलब 2 कमाता है, और बी ए का खर्च बी के खर्च के 60% बराबर है, 60% का मतलब ही मैंने बताया, 60% का मतलब होता है 3/5, मतलब अगर बी 5 खर्च करता है तो उसके 60% बराबर एक खर्च करता है, मतलब कितना 3 खर्च करता है। अब देखो ये इनकम का रेशियो है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो हम जब भी ऐसा सवाल है ना, आपको क्या करना पड़ता है, इसको इनकम को एक्स एक्स मान लो और खर्चे को वाई वाई मान लो। अब क्या कह रहा है, ए की आय कितनी है 2x, बी का व्यय कितना है 5y के 70% बराबर, 70% बराबर मतलब 70/, सॉल्व कर लो, तो 0 से 0 गया है ना, ये 5 से गया कितनी बार 2 बार, यहाँ x/y का रेशियो कितना आ जाएगा, x/y का रेशियो हो जाएगा 7/4, मतलब इसमें मुझे क्या करना है 7 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x की वैल्यू 7 आ रही है, उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो कह रहा ए और बी के बचत का अनुपात बताइए, तो इसमें जब 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 14, और इसमें हो जाएगा 35, और इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा 12, और इसमें हो जाएगा ये 20। तो भाई देखो 14 रुपये कमाता है, 12 रुपये खर्च करता है, तो कितना बचाएगा 5 रुपये, 35 रुपये कमाता है, 20 रुपये खर्च करता है, तो कितना बचाएगा, तो ये हो जाएगा इनका बचत का रेशियो, सेविंग का रेशियो हो जाएगा, और ये आएगा ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर इसको आप 5 मान सकते हो, कॉन्सेप्ट नंबर 5, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक, इसको 5 मान सकते हो, क्योंकि ये भी देखो अलग टाइप का सवाल है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही बढ़िया सवाल है, लाजवाब सवाल, इसको मिसलेनियस में डाल देना, मिसलेनियस मतलब इसका कोई टाइप नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक, बहुत ऐसा पूछा गया सवाल, ठीक, ये सब सीजीएल के सवाल। अगर ए बी और सी के वेतन का क्रमशः 8%, 7%, 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं, मतलब कह रहे हैं ये ए है और ये क्या है बी है और सी है, ये अपनी वेतन का 8%, मतलब ए जो है 8% और बी जो है 7% और सी जो है वो 9% ये दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है, मतलब इन दोनों का वेतन क्या है समान, सेम, और उनके दान के बीच का अंतर 259 है, मतलब इनके दान के बीच का अंतर कितना है 259, तो अगर खुद बताओ, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इनके बीच का अंतर कितना है 1%, और 1% की वैल्यू कितनी है 200, तो 100% पे कोई भी चीज़ निकलती है तो 100% क्या हो जाएगा 259 और 2 जीरो, ये इनकी इनकम आ जाएगी, मतलब ए की इनकम भी कितनी आ जाएगी 25,900 और बी की इनकम भी कितनी आ जाएगी 25,900, क्यों, क्योंकि दोनों की इनकम क्या है सेम। आगे देखते हैं, खरा ए और बी का कुल दान, ए और बी का कुल दान सी की तुलना में इतने अधिक है, ए और बी का कुल दान जो है सी की तुलना में इतना अधिक है, खुद बताओ ए और बी का कुल दान कितना, भाई ए 8% दान करता है अपनी इनकम का और बी 7%, तो टोटल कितना है 15%, मतलब अपनी इनकम का, मतलब 2509, दोनों की इनकम सेम है ना, इनका 15% लोग दान कर, 15% काट दो, जब उसको सॉल्व करोगे 15 नहीं है 135, 5 13 हाथ से 75 78, 75 में 13 जोड़ 88, 8 8 और यहाँ 30 38, मतलब इन दोनों का जो दान है टोटल दान वो कितना आया 38 85 आया, 38 85, इन दोनों का टोटल दान कितना आया 38 85, जो कि सी के दान से सी के तुलना में इतना अधिक है, मतलब सी की तुलना में कितना ज़्यादा है 11 85, इतना ज़्यादा, तो अगर मैं सी निकालूँ तो इसको वहाँ घटाना पड़ेगा, तो सी की वैल्यू कितना आएगी 27, ये सी का दान आ गया, तो सी का दान कितना आ गया 2700 आ गया। अब देखो सी का दान 2700 आ गया, जबकि सी का दान सवाल में कितना दिया 9%, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा।
हम लोग ने सी का दान कितना निकाला 27, जबकि सी कितना दान करता है 9% दान करता है। तो 9% की वैल्यू कितनी है 27, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो ये इसका क्या आ गया 30,000 जो आ गया, इसका क्या आ गया इनकम आ गया। अब देखो सवाल पूछ कर, देखो इतना ताम जम करवाया, अब देखो सवाल क्या पूछा, करा ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। ए और सी का कुल दान, भाई देखो अगर मैं ए का दान निकालूं तो भाई ए का दान कितना है, ए अपनी इनकम, ए की इनकम कितनी है 25,900, इसका 8% दान करता है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 8 नहीं है 72, 7 हाँ से 8 45 और 7 47, 4 हाँ से और 8 दूनी 16 20। तो ए कितना दान करता है, ए दान करता है 20 72। और सी कितना दान करता है, अभी मैंने बताया था 2700। तो जब जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 47 72। तो ए और सी का कुल दान कितना आ गया 47 72। और ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। भाई देखो ए और सी का कुल दान जो है, ए और सी का कुल दान कितना है 47 और ए और सी, ए बी सी के कुल वेतन, भाई देखो इन दोनों का वेतन कितना है 50,000, और दोनों का वेतन जब इनको जोड़ोगे ना 50,000 और 51,800, 51,800 में 51,800 में जब 30,000 जोड़ोगे क्या जाएगा 81,800। तो आ जाएगा 81,000 इंटू 100। तो हमें परसेंटेज निकालना था ना, तो बस अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो कैसे करेंगे सवाल, अब देखो ये वैल्यू सॉल्व करना आसान थोड़ा है। अब क्या लगता है ये वैल्यू बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखिए आप देखिए ऑप्शन को देखिए, क्या देखना है ऑप्शन, ऑप्शन को आप जज करिए, ऑप्शन जज करिए। तो जब ऑप्शन देखोगे ना तो सब ऑप्शन देखिए 6 से ज़्यादा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 6 से कम है। आप खुद बताइए अगर ये 8 होता, मतलब 8 समथिंग होता और ये 48 होता, अगर ये 8 होता ये 48 होता तो ये 6 बार चला जाता, चला जाता है कि नहीं, तब 6% आता है। और ये तो 48 है ही नहीं, 48 से कम है, मतलब आंसर जो आएगा वो 6% से कम आएगा। और 6% से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि 6 से ज़्यादा ये भी नहीं हो सकता, 6 से ज़्यादा ये भी नहीं हो सकता, 6 से ज़्यादा ये भी नहीं हो सकता, ये तीनों 6 से ज़्यादा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो कि 6 से कम है, और ये इसका राइट आंसर है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको सॉल्व करें, इसका अप्रोक्सीमेशन, यहाँ हमने क्या लगाया अप्रोक्सीमेशन। देखिए मैं सवाल को सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। ऐसे पूरी बुक का सोल्यूशन देते समय सब आपको मैं बताऊँगा, ठीक है, कहाँ आपको लगाना है, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, कहाँ पे ऑप्शन का ट्राई मारना चाहिए, कहाँ नहीं मारना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 है, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त है, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। कह रहा ए को 80% अंक मिले तो कह रहा डी को कितने परसेंट अंक मिलेंगे। भाई देखो ए को 80% अंक मिले, भाई 500 का टोटल नंबर है और ए को कितने मिले 80%, 80/100 निकाल 400, मतलब ए को कितना मिला 400। अब डी को निकालना है, तो मान लो डी को मिले एक्स, डी को क्या मिले एक्स अंक मिले। अब कह रहा है डी की तुलना में 20% कम सी को मिले, 20% कम मिले हैं तो 80% मिले होंगे नहीं, 80/100 समझ जाएगा। भाई डी की तुलना में 20% कम इसको मिले, ठीक, ये सी को मिले। अब कह रहा है सी की तुलना में 60% अधिक बी को मिले, तो 60% अधिक मिले, 60% अधिक तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 160/100। ये किसको मिले बी को मिले। अब बी की तुलना में ए को 25% अधिक अंक मिले, 25% अधिक अंक तो 125/100। अब ये ए को मिले और ए को वाकई में कितने मिले 400। ये करने का तरीका होता है, ठीक है। अब इसको काट पीट लो, आंसर आ जाएगा। देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो गए, 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 4 इसको काट देगा 2 बार, ठीक। 5 और 2 10, 10 इसको काट देगा 10। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 से काटोगे तो 4 बार, 4 से काटोगे तो 100, ये इसको काट देगा 25। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 250।
एक्स की वैल्यू 250 आ गई, मतलब एक्स क्या है, डी, तो डी को कितने अंक मिले, 250 मिले। अगर पूछता डी को कितने नंबर मिले तो 250 मिले, लेकिन क्या पूछ रहा है, कह रहा है डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो भाई उसको 250 मिले और टोटल नंबर कितने, पेपर को टोटल कितने का था, 500 का था, 500 इंटू, तो हम लोग परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं ना, तो इसको काटोगे 2 बार, ये इसको काट दोगे 50 बार, तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, तो परसेंटेज तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 20, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट वाला सवाल है। अब मैं चाहता हूँ आप इसको खुद से ट्राई मारें, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है, फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है फिर मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अच्छा सवाल लग रहा है। कह ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नंबर मैं बता दे रहा हूँ कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 है। किस टाइप का है, 5 टाइप का कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा, ये 5 टाइप। चलिए ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं, ये ए है और ये बी। आय मतलब इनकम, तो 60% खर्च करते हैं, 60% का मतलब होता है 3/5। अगर ए 5 कमाता है, 5 कमाता है, ठीक है, ए 5 कमाता है तो कितना खर्च करता है, 5 कमाता है तो 3 खर्च करता है, और कितना बचाता होगा, 2 बचाता। समझ में आया, ये ए की बात हो रही। ठीक, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इनकम को एक्स मान सकता हूँ, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स। अब क्या कह रहा है, बी जो है ना, बी वो अपनी इनकम का, बी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। 75% का मतलब होता है 3/4। अगर बी की बात करें, बी की बात करें तो बी क्या करता है, 4 कमाता है, जिसमें से 3 क्या करता है, खर्च करता है, तो कितना बचाता होगा, 8। अब ये बी की बात है तो यहाँ वाई मान लेते हैं। ठीक, समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो लोग की अलग अलग इनकम दी थी ना, अलग अलग इनकम एक्सपेंडिचर सब अलग अलग दिया, इसलिए मैंने अलग अलग माना। ये ए का दिया है, इसको एक्स में लिख दिया, और ये बी का दिया है, इसलिए वाई में। अब कह रहा है ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक, ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक। खुद बताओ, ए की बचत कितनी है, 2x, और बी की बचत कितनी है, बी की बचत है 1y। 20% अधिक है, 20% अधिक किससे गुणा करोगे, 120/100, ये बराबर हो जाएगा। ये काटोगे 20 से तो 6 बार, ये काटोगे तो 5 बार, ये इसको काट दोगे तो 3 बार, तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5। 3/5 का मतलब x की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 का, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई। तो जब 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6। और इसमें जब 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। अब देखो, कह रहा ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो ए की आय कितनी है, 15, ए की आय कितनी है, 15, और बी की आय कितनी है, 20, तो कितना कम है भाई, 5 कम है। इससे बी की आय से, बी की आय कितनी है, 20, इसको काटोगे तो ये 5 और 5 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 25%। 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। समझ में आया, तो बिल्कुल ये किस टाइप का, कंसेप्ट नंबर 5 टाइप का। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। इसमें आपको इस टाइप का सवाल कभी भी आ जाए ना, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर इसको 6 मान सकते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज़ दी रहती है कि खर्च, खर्च क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है, खर्च कांस्टेंट, ये लैंग्वेज लिखा होता है। खर्च क्या हो, कांस्टेंट हो या नियत हो या अपरिवर्तित हो, तो समझ जाना कि यही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब देखो, कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, वृद्धि मतलब प्लस, मतलब चीनी की कीमत जो थी, प्राइस जो थी, वो 5 से क्या हो गई, 6। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन उल्टा हो जाता है। कंजप्शन क्या हो जाएगा, जब भी खर्च कांस्टेंट हो, नियत हो, खर्च देखो, प्राइस में यदि प्राइस में यदि तुम कंजप्शन का मल्टीप्लाई कर दोगे या एक्सपेंडिचर का कंजप्शन का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, खर्च आ जाएगा।
समझ में आया? ये वाला सवाल है। तो जब भी खर्च क्या हो, नियत हो, जब भी खर्च क्या हो, नियत हो, तो कंजप्शन कैसे निकालते हैं? खपत। कंजप्शन मतलब खपत। तो खपत रिवर्स कर देते हैं, 6 से क्या हो जाएगा 5। तभी तो देखो यहाँ पे खर्चा कितना आ रहा है 30, यहाँ भी खर्चा कितना आ रहा है 30, खर्चा सेम है कि नहीं? तो भाई देखो कह रहा है चीनी पर व्यय हुए कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। कह रहा है कितने प्रतिशत की करो, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए। भाई खपत 6 से क्या हो गई 5 हो गई, तो कितनी कमी, एक की, किस पे 6 पे। तो आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर। समझ में आया? तो जब भी ये कौन सा टाइप बनता है, ये कंसेप्ट बनता है 6। जब भी खर्च क्या हो कांस्टेंट हो, जब भी खर्च क्या हो कांस्टेंट हो, तो आपको डायरेक्ट करना है प्राइस। जैसे यहाँ पे क्या हो, प्राइस 5 से 6 हो रहा था, तो जब भी खर्च कांस्टेंट है तो आपको क्या करना है, खपत क्या हो जाएगी 6 से 5 हो जाएगी। कितने कमी, एक की, किस पे 6 पे। तो 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर। समझ में आया? तो आपको डायरेक्ट करना है, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है फिर भी आपको, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये जनसंख्या वाला सवाल है। जनसंख्या वाला सवाल है। अगर एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, अगले वर्ष 15% कम हो गई, यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो कह रहा है 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी। तो मान ले 2 वर्ष पहले जनसंख्या एक्स थी, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, एक्स। पहले वर्ष कितनी बढ़ी 30%, 30% बढ़ गई, किससे मल्टीप्लाई करोगे 130/। दूसरे वर्ष क्या हो 15% कम होगी, 15% कम होगी, किससे मल्टीप्लाई करोगे 85/100। तो ये 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या है, और जो कि किसके बराबर है 11,500, 11,050। अब इसको सॉल्व करना है, काटना पीटना है, बस आंसर आ गया। देखो भैया ये 0 से 0 गया, ठीक। 5 से काटोगे तो ये 17 बार, 5 से काटोगे तो ये 2 बार, 17 से काटोगे तो ये 650 बार कट जाएगा, और 13 से काटोगे तो ये 50 बार कट जाएगा। एक्स की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे तो 50 गुणे 2 गुणे 100, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए। शेष छात्रों में से 50% ने डिस्ट्रैक्शन के अंक प्राप्त किए हैं। 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्शन अंक नहीं मिले। अगर स्कूल में छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल है तो मान लो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, एक्स। कितनी है, एक्स। कह रहा है 4% लोग उपस्थित नहीं हुए। भाई 4%, टोटल एक्स स्टूडेंट है, इसमें 4% पेपर देने नहीं आए। कितने लोग आए होंगे 96%। कितने लोग पेपर देने आए, जितने लोग आए उसमें से 10% फेल हो गए, तो कितने पास हुए होंगे 90% पास हुए हैं। भाई 10 फेल हो गए तो 90% पास हुए हैं। अब जितने भी पास हुए हैं शेष छात्रों में से 50% डिस्ट्रिक्शन अंक, 50% लोग जितने भी पास हुए उसमें 50% लोग डिस्ट्रिक्शन से पास हुए। तो कह रहा है 432 छात्र ऐसे हैं जो बिना डिस्ट्रिक्शन से पास हुए। तो अच्छा खुद बताओ, ये जो वैल्यू दी गई ना, ये जो पास है, ये पास वाले स्टूडेंट है। मुझे क्या करना है, 432 वैल्यू दी गई है, तो मुझे वो वैल्यू निकालनी है, वो स्टूडेंट निकालने हैं जो पास तो हैं लेकिन बिना डिस्ट्रिक्शन के हुए। तो खुद बताओ 50% लोग को डिस्ट्रिक्शन से पास किया गया, तो डिस्ट्रिक्शन से पास किया गया तो 50% बचे होंगे जिनको बिना डिस्ट्रिक्शन से पास किया होगा। 50% मतलब 1/2। अब सॉल्व कर लो। तो भाई देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखो काटम पीटी करना है, कुछ नहीं करना। ये 0 से ये 0 गया, गया कि नहीं गया, ये इसको काट देगा 48 बार, और 48 और 9 पूरा काट देंगे इसको, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 24। ये भी अलग से टाइप बनता है, पास फेल वाला परसेंटेज वाला बनता है। ये कॉन्सेप्ट नंबर कितना चला था अभी 6 चला था, ये 7th मान लो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर, ये भी नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 7। इसमें क्या पूछते हैं, इसमें पास परसेंटेज पूछेंगे, क्या पूछेंगे, या तो फेल परसेंटेज पूछेंगे, या पूछेंगे पासिंग मार्क्स, या पासिंग मार्क्स या पास मार्क्स, ये पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए कर एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले, वो 16 अंकों से फेल हो गई, और सुनीता को 40% अंक मिले, वो आवश्यकता से 56 अंक ज़्यादा लिए। तरह उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम आवश्यक अंक बताइए। ध्यान देना 31% जब उसको अंक मिलते हैं तो 16 अंकों से फेल हो जाती है। फेल होने मतलब माइनस लगा दो,
और जब उसको 40% अंक मिलते हैं तो 56 अंक ज़्यादा लिया थी, ज़्यादा मतलब प्लस था। अब कभी भी ऐसा सवाल आए ना, हम लोग को क्या लेना होता है, अंतर लेना होता है। मुझे इसका अंतर लोगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, जब भी परसेंटेज का अंतर लोगे तो वो क्या होता है, वो घटता है। तो इसका अंतर लोगे तो क्या आ जाएगा, 9% घट गया। लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका अंतर लोगे तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 72। 1% की वैल्यू क्या आ गई, 72/9 आ जाएगा 8। 1% 8, तो कह रहा है 1% 8 है। कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करें। भाई देखो पास होना है, उसको पास होने के लिए नंबर बताना है, तो भाई खुद बताओ, ये पासिंग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 31% लाया और 16 अंक से फेल हो गया, तो अगर मैं 31% में 16 अंक जोड़ दूंगा तो वो पास हो जाएगा। 1% की वैल्यू 8 है, 31% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 31 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 248। तो 248 तो लाया, जब 248 नंबर लाया तो वो 16 अंकों से फेल हो गए, तो 16 अंक अगर मैं उसको दे दूं तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 264 उसके क्या है, पासिंग मार्क्स। तो 264 मतलब ऑप्शन नंबर, समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही आसान सवाल है, ठीक। ये आप, ये वाला सवाल आप फॉर्मूले से कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। फॉर्मूला क्या याद रखना है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन है, ठीक। प्लस माइनस होता है यहाँ पर, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक। ये आता है। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, ये कंबाइंड परसेंटेज में लगाना है। कंबाइंड परसेंटेज, जब आपको एरिया निकालना हो तब भी आप लगा सकते हो, है ना। तो ये जब एरिया निकालना हो, कंबाइंड परसेंटेज निकालना हो, तब आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब देखो यहाँ प्लस क्या बताता है, प्लस बताता है कि वृद्धि को, क्या बताता है, वृद्धि। और माइनस क्या बताता है, कमी को, ठीक। तो कह रहे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाए, 11% कमी की जाए, तो भाई 11% कमी की जाए तो माइनस का 11। तो कह रहा क्षेत्रफल में क्या होगा, तो भाई देखो 11 की कमी की जाए तो पहला वाला भी 11, दूसरा वाला भी 11 कम करना। और यहाँ पे देखो अब क्या करना है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो 11 × 11 अपॉन, तो भाई ये भी देखो माइनस माइनस 11 का मल्टीप्लाई करोगे, भाई पहला भी 11 की कमी हो रही, ए की वैल्यू भी क्या है, -11, और बी की वैल्यू भी क्या है, -11, ठीक है। क्योंकि यहाँ दो बार यूज हो ना, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। देखो अभी मैंने बताया था, पीछे सवाल में बताया था कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है। क्षेत्रफल के लिए आपको दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, देखो दो बार यूज करते हैं, वॉल्यूम के लिए 3 बार यूज करते हैं, ये दो के लिए, समझ आया। ए की वैल्यू भी -11 हो जाएगी, बी की वैल्यू भी -11 होगी। यहाँ सॉल्व करोगे तो माइनस का 22, और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 1.21। तो जब इसको घटाओगे, 22 में 1.21 घटाओगे तो माइनस का 20.79% हो जाएगा। और ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका है, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा।